हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 5:3 में शेयर करते हैं। उसके बाद पार्टनर जेड आ गया, जेड ने एक्स से 1/5 लिया उसके हिस्से का और वाई के हिस्से का लिया 1/3। गुडविल पूरे फर्म की 1,60,000 है। जेड ब्रिंग्स हिज 2/5 शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश। जेड गुडविल का कुछ हिस्सा लाया, बाकी हिस्सा नहीं ला पाया। कैपिटल लाया है 1.5 लाख रुपए, कुछ रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट दे रखी हैं। उसके बाद लिखा है भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ और साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी कैलकुलेट कर लो। तो आइए सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाई कि रेशियो की पोजीशन क्या है। x:y, दो पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं भाई, 5:3। नया पार्टनर आ गया कौन, z। z की पोजीशन क्या है, x और y। x ने कितना दिया z को और y ने कितना दिया z को। x ने अपने शेयर का, x सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब 5/8। और y ने कितना दिया, 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब यहां तक हमने कर लिया भाई, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, ये मालूम चल गया x ने और y ने नए पार्टनर को क्या क्या दिया है अपने अपने हिस्से में से। जब हमें ये चीज मालूम चल जाती है तो हम क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं भाई, हम क्वेश्चन को लिखते हैं x शेयर करते हुए। x का शेयर कितना है जी, 5/8। x सरेंडर टू z, x ने z को कितना दे दिया। अब x ने z को कितना दिया, 1/4 इंटू 5/8, 5/32। अब x का नया शेयर निकाल लेते हैं भाई। एडमिशन का चैप्टर है, इसने अपने शेयर में से सरेंडर करा है, तो कितना हो गया, 5/8 में से 5/32 दे दिया है, तो ये मैंने माइनस कर दिया। दिस इज 20 - 5, दिस इज 15/32। यहां तक हमने x का हिसाब किताब निकाल लिया। अब हम बात करेंगे भाई y की। y का शेयर कितना है भाई, y का शेयर है 3/8। y सरेंडर, y ने कितना सरेंडर कर दिया, किसको, z को। y ने 1/3 सरेंडर कर दिया z को। कितने शेयर का, अपने शेयर का। अपना शेयर कितना है, 3/8, तो दोनों को इससे काट दिया, क्या रह गया, 1/8। y का नया शेयर कितना है, 3/8 था, 1/8 दे दिया, कितना रह जाएगा, 2/8। आगे चले भाई z की बात कर लें। x ने z को कितना दिया और y ने z को कितना दिया, 5/32 प्लस 1/32, दिस इज 32, दिस इज 5 प्लस 4, दिस इज 9/32। अब भाई देखेंगे न्यू रेशियो की बात। न्यू रेशियो का हिसाब किताब क्या है, 15:2। अब यहां पर 15/32 था, अब 2/8 है तो इंटू 4, ताकि सबके डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं, ठीक है जी, इज़ टू 9/32। रेशियो कितने हो गए, 15:8:9। ये हमने इनकी न्यू रेशियो निकाल ली। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और भाई सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब कौन कौन पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, वो पार्टनर जो हमारे पास पहले से है वो सैक्रिफाइस करेगा। तो x और y पहले वाले पुराने वाले पार्टनर हैं। पुराना शेयर कितना है भाई, वो भी चेक कर लेते हैं। पुराना शेयर है 5/8 और भाई 3/8।
नया शेयर कितना है भैया? नया शेयर है 15/32 और भाई 8/32। एलसीएम आ गया 32। 20 - 15 इज इक्वल्स टू 5/32। सेम यहां पे 32 एलसीएम आ गया। 12 - 8 इज इक्वल्स टू 4/32। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई? 5:4। अब बात करते हैं उसकी गुडविल की। तो भाई टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? 1,60,000। उसमें से जेड का शेयर कितना? जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर था 9/32। तो 1,60,000 इंटू 9/32। अमाउंट आ गई 45,000। इसका हिस्सा आ गया जी 9/32 करते हुए 45,000 जेड का शेयर आ गया। अब देखेंगे क्या बुक्स में पहले से कोई गुडविल है? नहीं भैया, मेरे को तो दिखनी नहीं। आपको दिख जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमें गुडविल मिल गई है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद जो कैश वो लेके आया है उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको सबको बताना भूल गया कि भैया वो कितना शेयर ला रहा है? वो अपने हिस्से का सिर्फ 2/5 ला रहे हैं। तो Z ब्रिंग्स 2/5। ठीक है, तो 45,000 का 2/5 कर लेता हूं मैं। 18,000 लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब 18,000 लेके आ रहे हैं तो 27,000 क्या हो जाएगा? अमाउंट नॉट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट बाय Z। गुडविल का वो अमाउंट जो Z नहीं लेके आ रहा, दैट इज 27,000। आगे चलते हैं भाई, गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। जो पैसा लेकर के आया उसकी एंट्री कर लेते हैं टू Z's कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस कितना है भैया? इसका 1,50,000। और प्रीमियम का पैसा कितना लाया है? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का प्रीमियम लिया है भैया कितना? अभी निकाला था 18,000। टोटल अमाउंट 1,68,000। बोले यहां तक कुछ भी कहना है तो? प्रीमियम फॉर गुडविल C is current account debit, sorry C current, Z's current account debit 2। ये मैं गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं भाई। किस किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है? X ने और Y ने। 18,000 वो लेकर के आया था और 27,000 वो नहीं लेकर, टोटल अमाउंट 45,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकाली थी? ऊपर देखें यहां पर 5:4। इस अमाउंट को 5:4 में बांट देता हूं। दिस इज 25,000 एंड दिस इज 20,000। ठीक है, विड्रॉ के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ। आइए, सारी की सारी एंट्री वाला काम हमने कर लिया है। अब भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर लिया है। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हर चीज को बनाएं। यहां थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं। आइए देखें इसके बाद क्या रह गया। सबसे पहली एडजस्टमेंट है, प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज टू। वर्ड पर ध्यान दें, टू लिख दिया। टू का मतलब क्या हो जाता है? तक। और तक में हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंस। तो भाई तक में डिफरेंस ले लेंगे। प्रीमिसेस की पहली वैल्यू कितनी है? 1,50,000। अब कितनी हो गई है? 2 लाख। तो कितने से वैल्यू बढ़ गई?
50,000 से। इसके बाद लिखा है स्टॉक बाय, और वर्ड लिख दिया बाय। बाय का मतलब से में क्या लेते हैं? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी है भाई? एक्चुअल वैल्यू कितनी है भैया? एक्चुअल वैल्यू है 5,000, तो मैं लिख दिया बाय स्टॉक 5,000। आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000। क्रेडिटर्स बढ़कर कितने हो गए? 60,000 हो गए, क्योंकि एक बिल था परचेज का जिसे हम लिखना भूल गए थे, तो क्रेडिटर्स बढ़ रहा है तो नुकसान हो जाएगा। यहां पर क्रेडिटर 60,000 हो गए हैं, 60,000 रुपए से इंक्रीज नहीं हो रहे, 10,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। बात पर ध्यान देंगे सब लोग। आउटस्टैंडिंग रेंट है अमाउंटेड टू रुपीज 12,000, तो भाई आउटस्टैंडिंग रेंट भी लायबिलिटी है, बढ़ा देते हैं। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000। उसके बाद प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी मेरा एसेट होता है, तो एसेट बढ़ेगा तो मेरे लिए फायदा है। प्रीपेड सैलरी का अमाउंट कितना है? 2,000। इसके बाद लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ पीएफ वाज ओनली 10,000। भाई पीएफ की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 10,000 रहेगी। पहले कितनी है? बैलेंस शीट में चेक कर ले एक बार भाई सब लोग। पहले थी 15,000, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, मैंने लिखा बाय प्रोविडेंट फंड 5,000, क्योंकि 5,000 रुपए से लायबिलिटी कम हो गई। इसके बाद लिखा हुआ भैया लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 16,000। फंड कितना पड़ा है? 40,000। अब फंड 40,000 है, क्लेम कितना है? क्लेम है 16,000। आइए इसकी भी यहीं पर यार जर्नल कर देता हूं ताकि आप सबको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जितने का फंड होता है मैं उसे डेबिट कर लेता हूं। फंड को मैंने डेबिट कर लिया। कितने का फंड है भाई? 40,000 रुपए का फंड है। टू लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लायबिलिटी कितने की? 16,000 रुपए की। ठीक है जी। उसके बाद जो कुछ बचा वो एक्स का और वाई का, क्योंकि यही दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। 40 में से 16 एक्स का क्या रह गया? 24,000। 24 को बांट लेते हैं 15 और 9, यहां आ गया 15,000 और यहां आ गया 9,000। 24 को मैंने बांट दिया उनकी ओल्ड रेशियो 5:3 में। आ जाइए रिवॉल्यूशन अकाउंट में, और कुछ नहीं आना भाई। जो ये मैंने लिखा था आपको समझाने के लिए मैं इसे बता देता हूं, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। और अगर आपने मेरी रिवॉल्यूशन की एडजस्टमेंट वाली जो है वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, वहां मैंने कम से कम 200 एडजस्टमेंट्स को एक्सप्लेन किया है। कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इनका टोटल लगा लेते हैं 62, और यहां पर एक बैलेंस जनरेट हो गया 40,000 का, उसको मैंने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। अब भाई 5:3 में बांट लेते हैं। 25,000 एंड दिस इज 15,000। ठीक है, ये मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट पूरा कर लिया। आइए अब हम पार्टनर्स कैपिटल को ड्रॉ कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या है? ये मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है भाई। तो जो कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं एक्स के और भाई वाई के, यहां पर हमने जो है ना वो शो कर लिए। कैपिटल के बैलेंसेस कितने कितने हैं यार, जरा एक बार देख लेते हैं। 2,60,000 एक्स का और वाई का 1,35,000। 1,35,000 सबसे पहले। इसके बाद
रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट था 25,000 एंड 15,000 वो बांट लिया। उसके बाद जो भैया गुडविल की एंट्री लाया था वो कैश एज कैपिटल लाया है, नया पार्टनर जेड, उसकी एंट्री कर ली। उसके बाद जो गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, by Z's करंट अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है और इसका अमाउंट कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके ये एंट्री कंबाइंडली एक साथ ही पास कर देता हूं भाई, और अलग अलग अमाउंट कैसे बटेंगे, अगर 18,000 हो जाएगा तो इसको भाई मैं एक साथ ही पास कर देता हूं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज वो जेड्स करंट अकाउंट, और अमाउंट को एक साथ डाल दूंगा 25,000 रुपए और 20,000 रुपए। इसके बाद देखेंगे एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का बैलेंस है एसेट में, ये मेरे लिए लॉस है, और इसको बांट लेता हूं, 16,000 दे रखा है, 10,000, 6,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात कर लेते हैं, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 एंड 9,000। आइए इनका टोटल कर लेते हैं, ये टोटल आ गया 3,25,000, इतना ही टोटल इस तरफ भी लिख दिया, और यहां पर एक बैलेंसिंग आ गई मेरी, टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से 3,15,000। उसके बाद उस साइड का टोटल करा 1,79,000, 6,000 लेस करा 1,73,000 और 1,79,000 यहां लिख दिया। अगर आप साल 2021 में एग्जाम देने वाले हो 12th क्लास का, तो भाई आपके लिए क्वेश्चन यहीं तक है। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, और अगर आप उसके बाद कभी भी एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, कंटिन्यूशन में आप देखें, मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाने वाला हूं। अब हमने यहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है भाई, और सबसे पहले मैंने ऊपर की तरफ कैपिटल्स लिख दिए हैं। कैपिटल अब 3 पार्टनर्स की हो गई है, एक एक्स की, एक वाई की और एक जेड की। एक्स का हिस्सा है कि वो कैपिटल है 3,15,000, वाई है 1,73,000, जेड है 1,50,000। इसके बाद देखेंगे आगे हम क्या कर सकते हैं। एक वर्कमैन एक जो है लायबिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 16,000 रुपीज की, वो लायबिलिटी लिख दी मैंने। प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है, प्रोविडेंट फंड का बैलेंस अब जो है हमारा 10,000 रह गया भाई। क्रेडिटर्स की वैल्यू 60,000 हो गई है, और एक आउटस्टैंडिंग रेंट भी है भाई 12,000 रुपीज का। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। प्रीमिसेस बढ़कर कितना हो गया 2 लाख। प्रीमिसेस भैया बढ़कर कितने हो गए 2 लाख हो गए जी। और स्टॉक कितना हो गया भाई, स्टॉक हो गया जी 1,30,000। इसके बाद
एक प्रीपेड सैलरी की अमाउंट भी है भाई 2000 की। उसके बाद भैया डेटर का बैलेंस लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये मैंने एज इट इज कॉपी कर देना 1,80,000। उसके बाद प्रीमिसेस हो गया, स्टॉक हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बांट दिए। बैंक का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस दे रखा है 29,000। और जरा कैश का बैलेंस और मेंटेन कर लेता हूं, क्योंकि आपने देखो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री कर रखी है ना यार, वो हमने कैश से कर दी है, तो ये बैलेंस हमारे पास कैश में पड़ा है। ठीक है, तो मैं इसको कैश के नाम से वहां शो कर देता हूं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक और भी है कि मैं इस कैश को मिटा के यही जर्नल एंट्री में बैंक कर दूं और इस बैंक के अमाउंट में इसको प्लस कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं अलग से इसका बैलेंस आपको शो करके दिखा रहा हूं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेंगे आंसर सही सेम ही आएगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इनका टोटल लगा लेता हूं। इस साइड की टोटल जो मेरी आ रही है वो है 7,36,000। आइए यहां पर एक छोटी सी चीज और रह गई, जो जेड का करंट अकाउंट हम लोगों ने डेबिट करा था जर्नल एंट्री में 27,000 से, वो बैलेंस यहां नहीं लिखा था। आइए दिखा दूं कौन से वाला है। जेड का ये वाला जो करंट अकाउंट, जो पैसा नहीं लाया था गुडविल का, वो जो आपने डेबिट करा है वो मेरे लिए एसेट साइड में शो करना पड़ेगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 7,36,000। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि उनको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।